एचआईवी किस करने से होता है या नहीं? अलग अलग किस्म की किस, जैसे कि ओपन माउथ किस, डीप किस, फ्रेंच किस, लिप किस। तो क्या इन किस्म के किस से एचआईवी और एड्स होने का कोई रिस्क होता है या नहीं? क्या कोई एचआईवी पॉजिटिव पर्सन को कोई इंसान किस कर सकता है या किस करना चाहिए या नहीं? और आखिर में हम देखेंगे कि सलाइवा के अंदर एचआईवी का वायरस होता है या नहीं, और यदि सलाइवा के अंदर एचआईवी का वायरस होता है तो क्या इस सलाइवा के वायरस से एचआईवी फैलने की कोई संभावना है या नहीं? तो आपको इस सवाल का जवाब एक रियल लाइफ कहानी से दूंगा। एक बार एक इंसान ने मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक किया। उस इंसान की प्राइवेसी और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं उसका नाम आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। तो उसी एक इंसान के नाम से ही पूरी कहानी को हम सुनेंगे। तो उसी इंसान ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि वो पहली बार स्पा या मसाज पार्लर में गया था। वहां पर मसाज खत्म होने के बाद उसने उस लड़की के साथ अलग अलग किस्म की किस किया, और किस के अलावा उसने किसी भी किस्म का सेक्स नहीं किया था। जब वो घर पे आया तब उसको अचानक उसके मन के अंदर एक किस्म का डर पैदा हुआ। उसको ऐसा सवाल दिमाग में पैदा हुआ, क्या जो उसने किस किया था तो इस किस्म के किस से उसको एचआईवी होने का कोई संभावना था या नहीं? लेकिन एक प्राइवेट मसला होने के कारण वो इंसान किसकी मदद ले, ना तो किसी अपने फ्रेंड को पूछ पाया और ना तो इस मसले पर किसी अपने जो परिवार के सदस्य है उसको पूछ पाया। तो उसको और कोई रास्ता नहीं दिखता, और उसको प्राइवेसी और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए उसको आइडिया आया कि इसके बारे में इंटरनेट, यूट्यूब और गूगल पर देखा जाए। तो उसने शुरू किया इंटरनेट पर देखना। उसने कुछ गूगल पर कुछ आर्टिकल्स पढ़े और यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखे। तो उस वीडियो और आर्टिकल्स में उसने अलग अलग किस्म की चीजें, इंफॉर्मेशन देखा। कुछ वीडियोस बता रहे थे कि इस तरह से एचआईवी नहीं फैलता है, और कुछ वीडियोस ऐसे भी थे कि जिसमें उसको बताया गया था और उसने सुना कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों को मुंह में काफी किस्म की बीमारी हमेशा रहती है, तो उसके कारण उसको खून भी निकलता हो सकता है, और उसके कारण बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसको एचआईवी ट्रांसमिट होने की। तब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से वो कौन से वीडियो पे भरोसा करे और किन वीडियो पर भरोसा नहीं करे। इनमें से क्या सच है और क्या झूठ है, किस तरह से तय किया जाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप अलग अलग किस्म की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर, गूगल पर और यूट्यूब पर देखते हैं, तो आपको किसके आधार पर कौन सी इंफॉर्मेशन भरोसा करना है वो सबसे पहले देखिए। यदि आप गूगल पर देख रहे हो तो हमेशा इस किस्म की वेबसाइट का पसंद करें जो किसी एचआईवी स्पेशलिस्ट डिग्री धारक के, एचआईवी में स्पेशल डिग्री हो, वैसे कोई डॉक्टर की हो या कोई बड़ी संस्था की हो, जैसे कि भारत में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको संस्था है, विश्व स्तर पर डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सीडीसी की वेबसाइट से। ऐसी ही प्रमाणित वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने भी अब एक वेबसाइट लॉन्च किया है, तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हो। इसका लिंक आपको हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो वहां से भी आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। तो हम उसके बाद कुछ वीडियोस ऐसी भी है जिसका काम होता है आपके डर को बढ़ाना, क्योंकि
एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, और एक मार्केटिंग का स्टंट भी है कि जिस इंफॉर्मेशन या तो वीडियो में डर होता है वह इंफॉर्मेशन लोग ज्यादा पढ़ते हैं, जिस वीडियो में ज्यादा डर होता है वो वीडियो लोग ज्यादा देखते हैं। तो उस जानबूझकर कुछ लोग उस वीडियो के अंदर आपका डर को बढ़ाएंगे, और उस वीडियो के डर को बढ़ाने के बाद आपको कुछ इलाज का पेशकश करेंगे, और इस इलाज के लिए आपको हर्बल, आयुर्वेदिक या कभी कभार एलोपैथी मेडिसिन भी हो सकती है, और आपको इस मेडिसिन को काफी महंगे, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तब भी आपको 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक भी बेचेंगे। और कभी कभार इंसान इतना डरा होता है तो इतनी महंगी दवाई भी वो परचेस कर लेता है, खरीद लेता है। इससे उसके इंसान को इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, स्वास्थ्य के तौर पर उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन उसके समय और पैसे के तौर पर उसको नुकसान जरूर होगा। तो याद रखिए, अब हम आते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चन था, तो क्या किस करने से एचआईवी फैलता है? तो इसका जवाब है किस करने से एचआईवी नहीं फैलता है। क्या लिप किस, ओपन माउथ किस, फ्रेंच किस? तो क्या इन तरीके से किस करने से भी एचआईवी फैलने की कोई जोखिम है या नहीं? तो इस किस्म की किस करने से भी एचआईवी होने का कोई रिस्क नहीं है। क्या एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को उसका पार्टनर किस कर सकता है या नहीं? तो हाँ, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को भी उसके पार्टनर्स के द्वारा किस कर सकते हैं, उसमें उसको एचआईवी होने का कोई खतरा नहीं है। और क्या सलावा के अंदर एचआईवी का वायरस होता है या नहीं होता? तो सलावा के अंदर एचआईवी का वायरस तो होता है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि जिससे एचआईवी फैलने की कोई संभावना नहीं है। तो यदि आपने कोई किस किया है और उससे आप डरे हुए हो कि कहीं आपको एचआईवी ना हो जाए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको एचआईवी नहीं होगा। लेकिन यदि आप उस डर को कंट्रोल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इंटरनेट पर इस मसले पर पढ़ना और वीडियो देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए काफी मुश्किल है कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है। और हो सकता है कि आपका डर का फायदा कोई और उठा सकता है और आपसे बहुत ज्यादा पैसा भी वसूल कर सकता है। तो हमारा कंक्लूजन है कि किस करने से एचआईवी नहीं फैलता है, और किसी भी किस्म के सामाजिक संपर्क से भी एचआईवी नहीं फैलता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाना, या तो एक थाली में खाना खाने से, एक ही गिलास से पानी पीने से, एक ही घर पर रहने से, या किसी ऑफिस पर एक ही जगह पर काम करने से, एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करने से, साबुन का इस्तेमाल करने से, या बाथरूम का इस्तेमाल करने से। तो इस तरह से किसी भी किस्म के सामाजिक संपर्क से एचआईवी नहीं फैलता है। तो किन कारणों से एचआईवी फैलता है? बस आपको वो सिर्फ 4 कारण याद रखने हैं। यदि आपके साथ इन 4 कारणों में से कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और किसी भी डॉक्टर से बात करने की भी जरूरत नहीं है। तो अब जानते हैं कि कौन से 4 कारणों से एचआईवी फैलता है। पहला है एचआईवी पॉजिटिव ब्लड। यदि किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी कि ब्लड को चढ़ाया जाता है, तब किसी को एचआईवी होने की संभावना होती है। लेकिन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हर ब्लड बैंक में उसका ब्लड का टेस्टिंग होता है, तो इस तरह से एचआईवी फैलने की संभावना बहुत कम हो चुकी है, ना के बराबर हो चुकी है। दूसरा है निडल एंड सिरिंज। जो लोग इंजेक्शन से नशा करते हैं, अक्सर वो लोग ग्रुप में बैठकर एक ही सुई और सिरिंज से नशा करते हैं। तो इस तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान को एचआईवी हो सकता है। यदि कोई एचआईवी पॉजिटिव महिला है और वो अपना इलाज नहीं कराती है, तो उसको आने वाले बच्चे को एचआईवी होने की संभावना 30 से 40% रहती है। और यदि
उसी महिला का जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका की संस्था के गाइडलाइन के हिसाब से उसका इलाज होता है, तो आने वाले बच्चे को HIV होने की संभावना थियोरेटिकली 2% से कम हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली हम किसी बच्चे को HIV आते ऐसा देखते अभी नहीं है। और चौथा और अंतिम कारण, किसी भी HIV पॉजिटिव व्यक्ति से बिना कॉन्डम सेक्स होता है, वह चाहे एनल सेक्स हो यानी कि गुदा मैथुन हो, या वजाइनल सेक्स हो यानी कि योनि मैथुन हो, और ओरल सेक्स हो यानी कि मुख मैथुन हो, तो HIV ट्रांसफर होने का या तो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर HIV फैलने की संभावना है। तो यदि इन 4 कारण के अलावा किसी और कारण से आप डरे हुए हो, आपके मन में प्रश्न है कि इससे HIV फैलेगा कि नहीं फैलेगा, तो इसका जवाब है कि HIV नहीं फैलेगा। तो इसके लिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर में मेरा परिचय, मैं डॉक्टर केतन रानपरिया, HIV एड्स स्पेशलिस्ट। 17 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और अब तक 12,000 से भी ज्यादा लोगों का मैं कंसल्टेशन कर चुका हूं। यूट्यूब की सबसे विश्वसनीय HIV और एड्स चैनल्स पर मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारा उद्देश्य है HIV एक्सपोजर से जुड़े आपका डर और दर्द को दूर करना, और हमारा दृष्टिकोण है कि HIV के बारे में आपको आसान भाषा में सही और सच्ची जानकारी देना। हाल ही में हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया है। यह एक HIV स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा बनाया गया है, जिस पर आपको सच्ची और विश्वसनीय इंफॉर्मेशन मिल सकती है HIV और एड्स के बारे में। तो इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। और यदि आप HIV के सिम्टम्स के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो पढ़ना चाहते हो, तो हमारे जो लेफ्ट साइड पर स्क्रीन पर दिखाए गए लेफ्ट साइड पर प्लेलिस्ट को क्लिक कर सकते हो। यदि आपका कोई एक्सपोजर हुआ है और उसके साथ में जुड़ी हुई टेस्टिंग के बारे में और निदान के बारे में आप जानना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिखाए गए राइट साइड पर प्लेलिस्ट को क्लिक कर सकते हो। हम किसी और वीडियो पर किसी और टॉपिक पर वापस मिलेंगे। थैंक यू।